का गला डर से सूख गया था। वो डर के मारे भागते हुए अपने कमरे में गई और तभी उसकी अम्मी का फ़ोन आया। नेटवर्क में शायद कोई प्रॉब्लम होगी, इसलिए 3-4 बार कॉल ड्रॉप हुई और उसके बाद जाके माँ से बात हो पाई। आकांक्षा ने रोते रोते सारी बात अपनी माँ को बताई, जिसे सुन के माँ ने कहा कि बेटा, इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। आइंदा से जब भी तुम्हें इस तरह किसी बात पे डर लगे तो घर की खिड़कियाँ थोड़ा थोड़ा खोल देना, ताकि ताज़ा हवा घर के अंदर आए। इससे तुम्हारी तबीयत में बहुत फ़र्क पड़ेगा। और जब भी डर लगे तो हर दिन ये करना। काफ़ी देर अपनी माँ से बात करने के बाद आकांक्षा को भी दिल ही दिल में थोड़ा सुकून मिला और उसकी आंखों में हल्की हल्की नींद बढ़ने लगी थी। तभी उसने फ़ोन रखा और सोने चली गई। अभी रात इतनी ज़्यादा नहीं हुई थी, सिर्फ 11 ही बजे थे। पूरे घर के सन्नाटे को सिर्फ एक ही चीज़ तोड़ रही थी और वो थी घड़ी की आवाज़। कि ठीक उसी वक्त घर की डोरबेल बजी। आकांक्षा डरी हुई तो थी ही और सोच रही थी कि क्या पता कौन हो दरवाजे पर। यही सोच के वो दरवाजे तक गई। घर में सिक्योरिटी सिस्टम इंस्टॉल था। उसने जल्दी से जाके सिक्योरिटी मॉनिटर पर देखा तो उसको लगा जैसे बाहर कोई औरत खड़ी है। बाहर काफी अंधेरा था, इसीलिए कुछ साफ दिखाई नहीं दे रहा था। बाहर कौन है ये देखने के लिए आकांक्षा ने दरवाजे के बाहर की लाइट जलाई, पर जब उसने लाइट जलाई तो अब बाहर मॉनिटर पर कोई नहीं दिखाई दे रहा था। आकांक्षा ने जैसे ही बाहर की लाइट स्विच ऑफ की, उसे मॉनिटर पर फिर से बाहर खड़ी कोई औरत दिखाई दी और साथ ही कानों में डोरबेल की आवाज़। आकांक्षा को तो जैसे 440 वोल्ट का झटका लगा हो। वो तो वहाँ से हिल ही नहीं पा रही थी और बस पागलों की तरह उस मॉनिटर को देखे जा रही थी, हैरानी से। अब डोरबेल के साथ साथ जोर जोर से किसी के दरवाजे को खटखटाने की आवाज़ भी आकांक्षा के कानों में गूंज रही थी। पर पूरी कोशिश के बावजूद भी वो वहाँ से हिल नहीं पा रही थी। आकांक्षा का ध्यान तब हटा जब उसके